सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। यहाँ सभी है सफर में, तुम भी चल सको तो चलो। इन्हीं शब्दों के साथ एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे इसमें कल के यानी कि 29 नवंबर के हिंदू न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ के सिविल कोर्ट ने ये बोला है कि जो शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पर क्या है, वहां पर क्या था, एक शिव का मंदिर था। तो ऐसा बोला है अजमेर के सिविल कोर्ट ने। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर के सिविल कोर्ट ने ये बोला है कि जहां पर शेख मुहिउद्दीन जो एक सूफी संत है, जहां उनकी दरगाह है, ठीक है, वहां पर क्या था, पहले एक मंदिर था। यहाँ पर देखें, इंटरनेशनल गीता महोत्सव 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आयोजित हो रहा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। चौथी बार झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं जेएमएम पार्टी के चीफ। उन्होंने यहाँ पर चौथी बार जीत लिया है और चौथी बार चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। नाम क्या है उनका? हेमंत सोरेन। और किसी भी मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है गवर्नर। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है संतोष गंगवार। संतोष गंगवार जी यहाँ के गवर्नर हैं। तो ए क्या हो जाएगा सही? ए हो जाएगा गवर्नर, बी हो जाएगा हेमंत सोरेन। एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे। देखने वाली बात होगी कि अब की बार इनको सीएम बनाया जाता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कालिया। कालिया एक स्कीम है जिसकी फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगमेंटेशन। इस स्कीम के तहत जो उड़ीसा की जो सरकार थी, बीजेडी वहां पे पहले पार्टी में थी, बीजेडी बीजेडी पार्टी ने इसको शुरुआत किया था। और इसके तहत क्या था, किसानों को पैसे मिलते थे, मंथली अलाउंस मिलता था। अब वहां पर सरकार बदली है, वहां बीजेपी की सरकार आई है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या करा है, इस स्कीम का नाम बदल दिया है और कालिया स्कीम को अब पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत रख दिया है, जिसके तहत हर किसान को, जो छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उनको साल भर में 6,000 रुपए मिलते हैं। 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त उनके खाते में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि कौन से राज्य की कालिया स्कीम है? तो कालिया स्कीम किसानों को पैसे देने वाली स्कीम है और ये उड़ीसा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेलवे बोर्ड ने एक कमेटी सेटअप करी है। ठीक है, रेलवे बोर्ड ने कमेटी सेटअप करी है पंबन ब्रिज को लेकर। ठीक है, तो पंबन ब्रिज को लेकर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो ये एक 2.5 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। इसमें 72 मीटर लॉन्ग वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है और ये भारत की मेनलैंड को रामेश्वरम से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? रामेश्वरम से जोड़ता है। तो कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है। 5 मेंबर की कमेटी बैठी है इसमें। देखते हैं आगे क्या इसमें डिसीजन आता है। पंबन ब्रिज आपने याद रखना है। हु हैव द ऑनर टू विन 17 पेशेंट्स फॉर गियर सिस्टम। 90 साल की उम्र इनकी हो गई और अब भी 90 पेटेंट ये ले चुके हैं। 90 पेटेंट ले चुके हैं। ठीक है, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है और इनका जो नाम है वो है केवी वरुणे। केवी वरुणे। ठीक है, इनके एक प्रोफेसर हुआ करते थे वेंकटेचलन। इनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। ठीक है, बिल्कुल भी ये पढ़ते नहीं थे। फादर इनको बहुत फोर्स करते थे और इनके प्रोफेसर रिटायर होने वाले थे, वेंकटेचलन। और इनके प्रोफेसर ने बोला कि मेरे को लगता था कि मेरी क्लास के सभी बच्चे पास हो जाएंगे इंक्लूडिंग यू, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। ये बात, इन प्रोफेसर की बात इनके कानों में ऐसी बैठ गई कि उसके बाद इन्होंने अगले साल 85% मार्क्स लेकर आए और
तब से लेकर इन्होंने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 17 पेटेंट ले चुके हैं ये। 90 साल की इनकी उम्र है। तो इस उम्र में भी इन्होंने क्या किया, रिसेंटली अभी एक सिस्टम बनाया जिसके तहत क्या होगा कि जो गियर बदलने में जो एनर्जी लॉस होती है ना, वो एनर्जी लॉस नहीं होगी। तो नाम क्या है इनका, केवी वरुणे। अभी कोर्ट में केस पूछा गया था, ठीक है, कि भाई कितने केसेस पेंडिंग है, तो उसमें बताया भारत सरकार की तरफ से, ठीक है, लॉ मिनिस्टर ने, कि जो मेघवाल करके लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि 4.44 करोड़ लोअर कोर्ट में अभी केस पेंडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अमिया कुमार बागची जिनकी डेथ हो गई, तो ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से पीएचडी करने बाहर गए थे, कैम्ब्रिज में गए थे ये, और ये एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे। ए क्या हो जाएगा इनका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या करे, नेक्स्ट क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको भारत के, ठीक है, भारत के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने, संजीव खन्ना जी ने की जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम के तहत रिकमेंडेशन दी गई है, और अब इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा। ठीक है, नाम क्या है, मनमोहन। ठीक है, जस्टिस मनमोहन, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस फिलहाल हैं, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की एज 62 है, और सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट की एज 65 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मूवी वॉन गोल्डन पीकॉक अवार्ड। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अभी भारत में 55वें इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजित कराया गया गोवा के अंदर, पणजी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम के अंदर ये आयोजित कराए गए, जिसमें करीब 180 मूवी को दिखाया गया। 43 एशियन कंट्रीज इसमें आए थे, और वैसे 56 के करीब कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करा। 7 दिन ये 9 दिन डेज का ये फेस्टिवल हुआ, और इसमें जो बेस्ट मूवी जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो गोल्डन पीकॉक कहलाती है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड एक लिथुआनियन ड्रामा है टॉक्सिक, उसको मिला, जिसके डायरेक्टर सुल बिलोवेटे हैं। सुल बिलोवेटे इस टॉक्सिक मूवी के डायरेक्टर है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में विक्रांत मैसी को मिला, और बोगदन मोरेंसू को बेस्ट डायरेक्टर का ईयर, डायरेक्टर का ईयर का अवार्ड मिला, न्यू ईयर डेट नेवर कम के लिए। द न्यू ईयर डेट नेवर कम के लिए बोगदन मोरेंसू को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, और ये ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ये डायरेक्टर है। 13 नेशनल सीट कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई, वाराणसी के अंदर ये आयोजित हुई। ठीक है, वाराणसी के अंदर ये आयोजित हुई। किस देश के लोअर हाउस ने बिल टर्मिनिटी इल एडल्ट्स बिल पास किया है, जिसको बोलते हैं एड इन डाइंग, यानी कि अगर कुछ कंडीशंस, अगर व्यक्तियों के साथ किसी व्यक्ति के साथ ये कुछ कंडीशंस है, तो वहां की सरकार उनकी डेथ में मदद करेगी, यानी कि उनको मारने में मदद करेगी। ये बिल कौन से देश के लोअर हाउस ने पास किया है, तो ये ब्रिटेन के लोअर हाउस ने पास किया है। यहाँ के लोअर हाउस को, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ लॉर्ड, तो यहाँ के लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। और जो यहाँ का अपर हाउस है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, उसको हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। यूजीसी ने बोला है कि अब फ्लेक्सिबल कोर्सेज होंगे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। यूजीसी जो भारत में हायर एजुकेशन को देखता है, तो इसमें क्या है कि भाई पहले तो क्या था, अगर आपने बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया तो आपको 3 साल बीए प्रोग्राम ही करनी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है कि आप बीच में भी अपनी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, और आप अभी 3 साल का कोर्स है, आपने 1 साल पढ़ लिया, फिर आप किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हो या कुछ है, तो उतनी देर के लिए आप, उतने दिन के लिए आपका कोर्स स्टे हो जाएगा, जब कभी आप ज्वाइन करोगे फिर वहीं से ही आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। तो ये नियम हो अब चेंज हो गए हैं। ठीक है, और इसको क्या कहा गया, फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन डिग्री ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। कौन देखता है हायर एजुकेशन को, यूजीसी। तो ये थे हमारे 29 नवंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।